हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। तो कैसे करते हैं, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और उन क्राइटेरियाज को हम कंप्लीट करके फिर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की जिन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है उनकी हम देखते हैं दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, उनके बीच में जो एंगल है वो हमें देखना है कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है, वो एंगल भी इक्वल है, तो हम राइट कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया है वो साइड एंगल साइड है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमें ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये एंगल हमें इक्वल नहीं दे रखा, तब हम इस क्राइटेरिया को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चाहिए कि जो हमने ट्रायंगल की साइड्स इक्वल दिखाई है उनके जो बीच में एंगल है, उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि कोई और एंगल। इस क्राइटेरिया को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते साइड साइड एंगल, और ना ही ऐसे यूज करते हैं एंगल साइड साइड। ये क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करते हैं? एंगल साइड एंगल। इसमें क्या करेंगे, हम जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट शो करनी है उसमें हम देखेंगे कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए। इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और साथ में हमें एक इनके बीच वाली साइड जो कि इक्वल चाहिए हमें। तो हमें ये देखना है तीनों चीजें इक्वल हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल वाला। और एक और है एंगल एंगल साइड। इसमें हमें चाहिए दो एंगल, ट्रायंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट शो करनी है उन ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल इक्वल शो करेंगे, और साथ में एक साइड इनमें से कोई सी भी एक हम इक्वल शो कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो साइड इनके बीच की हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इसमें हम कोई सी भी साइड इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरियाज का हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है ACBD। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चार साइड्स होती हैं। अब देखिए इसमें AC लाइन AD लाइन के इक्वल है, जो यहाँ पे ये AC लाइन AD लाइन के इक्वल है। और क्या दिया है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। जो AB लाइन है, ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मींस एंगल CAB, ये वाला एंगल इक्वल है BAD एंगल के। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए क्योंकि A एंगल को AB लाइन बाइसेक्ट करती है। तो ये चीज हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है AC इज इक्वल टू AD, इसको हम राइट कर लेते हैं गिवन। उसके बाद हमें यहां से इस लाइन से क्या मिला कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। हमें शो करना है ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करनी है इस ट्रायंगल के ABD। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें तीन चीजें इक्वल दिखानी होती हैं। तो देखिए हमारे पास इन ट्रायंगल में से कौन कौन सी साइड और एंगल इक्वल मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये अप्लाई कर लेते हैं हम AC इक्वल टू AD। ये साइड होगी हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल, तो हमें साइड तो मिल गई है। अब एक एंगल हमारे पास इक्वल आया है CAB इक्वल टू BAD, इस एंगल के इक्वल है, तो हमें एंगल भी मिल गया है इक्वल। और हम तीसरी कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, साइड का ही यूज करेंगे ताकि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम यूज कर सके। तो कौन सी साइड यूज कर सकते हैं, AC साइड है, फिर एंगल आया, इसके बाद फिर हमें इसी से मिलती हुई एक साइड लेनी है, तो हम ये ले लेंगे क्योंकि ये साइड है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन। तो अब हम इसमें राइट कर देंगे AB इज कॉमन साइड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, ऐसा हमने यहाँ पे राइट किया है। तो अब देखिए
ये हमारे पास साइड हो गई है, ये एंगल इक्वल आ गया है और फिर ये साइड इक्वल आ गई है। तो हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे हमें कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC लाइन है ये वाली लाइन और BD लाइन, इनके बारे में हम क्या कहेंगे? तो देखिए इनको हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, BC इक्वल टू BD। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और जब हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो कर दी है किसी भी क्राइटेरिया का यूज करके, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सभी साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स की सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अब ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हम साइड में रीजन देते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसकी हम पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिगर को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है जिसमें क्या है, AD लाइन BC लाइन के इक्वल दी गई है और DAB एंगल है एक, वो CBA एंगल के इक्वल दिया गया है। DAB ये पूरा एंगल किसके इक्वल दिया गया है, CBA इस पूरे एंगल के इक्वल दिया गया है। हाईलाइट कर देते हैं हम इसको कि ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करने हैं 3 पार्ट्स। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट शो करनी है ट्रायंगल BAC के। तो अब ABD कौन सी ट्रायंगल है, ABD ये वाली ट्रायंगल है, और दूसरी है BAC ये वाली ट्रायंगल। एक बार फिर से देखिए फिगर में, ABD ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट शो करनी है BAC वाली ट्रायंगल के। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें हमें 3 पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साइड इक्वल मिल रही है। ABD ट्रायंगल में है AD साइड और BCA ट्रायंगल में है BC साइड, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम राइट करते हैं AD इज इक्वल टू BC, ये हमें दिया गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे। तो हम इसको भी गिवन में राइट कर लेते हैं, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये हमें दिया गया है, गिवन राइट कर लेते हैं। DAB जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में आता है और जो CBA एंगल है वो इस ट्रायंगल में आता है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे इक्वल राइट कर लिए हैं। हमें 3 पॉइंट लेने होते हैं, 1, 2। थर्ड पॉइंट इक्वल दिखाने के लिए हम AB साइड का यूज करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। देखिए AB लाइन इस ट्रायंगल में भी आती है ABD में, और AB लाइन इसमें भी आती है ABC इस ट्रायंगल में भी आती है। तो इस लाइन को हम राइट कर लेंगे कि ये लाइन कॉमन है, AB लाइन इज कॉमन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAC। अब हमारे पास देखिए 1, 2, 3 तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसको राइट कर लेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। साइड में हम राइट करेंगे कौन सा क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज किया है, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया हमने यूज किया है। सेकंड पार्ट है BD AC के इक्वल शो करना है। BD लाइन कहाँ पे है, BD ये वाली लाइन हमें शो करनी है AC लाइन के इक्वल, AC। ये तो देखिए जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है उन्हीं ट्रायंगल की एक एक साइड है। तो इनको तो हम राइट कर देंगे ऐसे कि ये हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, BD इज इक्वल टू AC। रीजन क्या देंगे, बाय CPCT। ये CPCT क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हम यहाँ पे रीजन देते हैं।
थर्ड पॉइंट जो हमें इक्वल शो करना है वो है एंगल ए बी डी। ए बी डी, ये इतना एंगल किसके इक्वल शो करना है? एंगल बी ए सी के। बी ए सी इस एंगल के इक्वल शो करना है। अब देखिए ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्यों है? तो जो ये वाला एंगल है ये किस ट्रायंगल में आता है? सी बी ए, इस ट्रायंगल में आता है। और जो ये वाला एंगल है ये किस ट्रायंगल में आता है? डी ए बी, इस ट्रायंगल में ये एंगल आता है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो थर्ड पार्ट में भी हम राइट कर देंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों इक्वल है? बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो चुके हैं हमारे, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया हमने, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स हमारे प्रूव हो चुके हैं। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ऊपर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ए डी, यहाँ से ए डी लाइन परपेंडिकुलर है और ऊपर है बी सी, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आगे हमें शो करना है सी डी लाइन, जो ये वाली लाइन है ये बाइसेक्ट करती है ए बी लाइन को। सी डी लाइन बाइसेक्ट करती है ए बी लाइन को, मीन्स हमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना हमें? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब जो हमें दिया गया है वो हम राइट कर लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है कि ये लाइन है जो ए डी बी सी लाइन के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया है? 90 डिग्री का। और यहाँ से जो बी सी लाइन है वो भी ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना हुआ? 90 डिग्री। इट मीन्स डी ए ओ, ये वाला एंगल सी बी ओ इस एंगल के इक्वल है। ये हम राइट कर लेंगे, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ। राइट करेंगे परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाएं तो फिर क्या कर सकते हैं हम कि ये और ये लाइन इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी। तो इसके लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होंगी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स इक्वल चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक तो साइड हमारे पास इक्वल है और एक हमारे पास है एंगल इक्वल। तो एक या तो हम एंगल इक्वल ले सकते हैं या फिर साइड इक्वल ले सकते हैं। साइड लेंगे तो ये साइड एंगल साइड बन जाएगा, और अगर हम एंगल लेंगे तो ये एंगल एंगल साइड हो जाएगा। ये दोनों क्राइटेरिया बन सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक साइड और इक्वल चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि जिससे हम एक साइड और इक्वल ले सकें। तो हमें एक एंगल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल राइट दिखा देंगे यहाँ पे। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास देखिए दो तो ये एंगल हो गए हैं इक्वल और एक ये साइड हो गई है दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल। तो हम राइट कर सकते हैं अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो हम राइट कर देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ ए डी। क्यों है? एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो अब ये ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी है। तो अब हम राइट कर सकते हैं लाइन ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। अब ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, तो इट मीन्स जो ये लाइन जा रही है सी डी, इसने इसको बाइसेक्ट किया है ए बी लाइन को। तो ये भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे, हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। एक पेयर पैरेलल लाइंस का दिया गया है, L और M पैरेलल लाइंस हैं और इनको इंटरसेक्ट करता है एक और पेयर है जो पैरेलल लाइंस का है, P और Q। ये लाइंस इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमें शो करना है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट शो करनी है CDA के। CDA इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट ये हमें शो करनी है। तो देखिए पहले हम कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल्स में कौन कौन से पार्ट हमें इक्वल मिलते हैं वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मानते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों है इक्वल? अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट हम दूसरा एंगल देखते हैं। अब जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, L लाइन M लाइन के पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ से देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम राइट कर देंगे एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों इक्वल है? ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे AC साइड का। जो AC साइड है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी यूज होगी AC लाइन और इस ट्रायंगल में भी यूज होती है AC लाइन। तो हम राइट कर देंगे AC लाइन इज कॉमन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दोनों ट्रायंगल्स में AC लाइन कॉमन है। अब कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अब हमारे पास 2 एंगल आए हैं और एक हमारे पास साइड आई है जो कि इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के। तो हम राइट कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA। ब्रैकेट में हम क्राइटेरिया जरूर राइट करेंगे जिस क्राइटेरिया का यूज करके हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। तो हमने लिए हैं 2 एंगल और एक साइड, तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करना था। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। इसमें दिया गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एक एंगल है A, इसको लाइन L बाइसेक्ट करती है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। और B एक पॉइंट है L लाइन के ऊपर यहाँ पे, और BP and BQ are perpendicular from B to the arm of एंगल A। एंगल A की जो आर्म्स हैं ये दोनों आर्म्स पे B पॉइंट से परपेंडिकुलर आता है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का है। अब हमें क्या शो करना है? ट्रायंगल APB। ट्रायंगल APB ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट शो करनी है AQB के। AQB इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हमें ये शो करनी है। इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम इस ट्रायंगल के किन्हीं भी 3 कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाएंगे, या तो एंगल या फिर कोई भी साइड्स। तो देखिए इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं जो एंगल इसने L लाइन ने बाइसेक्ट किया था। तो हम राइट करते हैं इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? QAB, एंगल QAB। और दूसरे ट्रायंगल में कौन सा एंगल बनता है? PAB, एंगल PAB। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। क्यों है? एंगल A इज, क्योंकि एंगल A को लाइन L बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट हम लेंगे 90 डिग्री का एंगल इसमें भी है Q पॉइंट पे, और P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल इस ट्रायंगल में भी है। तो हम ये भी एंगल राइट कर लेते हैं। एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB।
क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। थर्ड हम ले लेते हैं लाइन ए बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। लाइन ए बी इज कॉमन इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में लाइन ए बी कॉमन है। अब यहाँ पे मिले हैं दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल मिली है, तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं इसमें? एंगल साइड वाला क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से हम राइट कर देंगे ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, और साइड में हम क्राइटेरिया जरूर राइट करेंगे एंगल साइड क्राइटेरिया से। सेकंड हमें प्रूव करना है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी ये वाली लाइन बीपी इक्वल प्रूव करनी है बी क्यू के, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पे है किससे? एंगल ए की आर्म से, इस आर्म से भी और इस आर्म से भी सेम डिस्टेंस पे है बी पॉइंट, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए बीपी और बी क्यू, बीपी की लाइन आ रही है इस ट्रायंगल में ए पी बी ट्रायंगल में, और जो बी क्यू लाइन है वो किस ट्रायंगल में आती है? ए क्यू बी ट्रायंगल में, और ये दोनों ट्रायंगल तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं और इन्हीं दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के ये दोनों लाइंस हैं जो वो इन दोनों ट्रायंगल्स की पार्ट हैं, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इक्वल है, क्यों है? बाय सीपी सीटी। तो सीपी सीटी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इस तरह से ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं और फिगर को ध्यान से समझिएगा कि स्टेटमेंट में क्या दिया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो देखिए इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC लाइन है, AC लाइन ये वाली लाइन AE लाइन के इक्वल दी गई है, एंड AB लाइन AD लाइन के इक्वल दी गई है, ये AB लाइन है AD लाइन के इक्वल दी गई है। जो लाइंस इक्वल हैं ये डबल डैश वाली लाइन डबल डैश वाली के इक्वल है, और सिंगल डैश वाली लाइन सिंगल डैश वाली लाइन के इक्वल है, और एंगल BAD इक्वल दिया गया है EAC के। BAD ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है EAC, ये वाले एंगल के इक्वल। हमें शो करना है BC लाइन DE लाइन के इक्वल। BC लाइन BC ये लाइन DE लाइन के इक्वल शो करनी है, DE इस लाइन के इक्वल हमें शो करनी है। तो देखिए BC लाइन हमें DE लाइन के इक्वल शो करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को जिसमें इस लाइन का यूज होगा, तो ये कौन सी ट्रायंगल है? ABC, इसमें BC लाइन का यूज होगा, ट्रायंगल ABC। कॉन्ग्रेंट शो करेंगे हम कौन सी ट्रायंगल के? जिसमें DE लाइन का यूज होगा, DE ये कौन सी ट्रायंगल में आएगा? ADE, इस ट्रायंगल में ADE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट शो करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये दो लाइंस इक्वल दी गई हैं, ABC इस ट्रायंगल में लाइन है AB लाइन, किसके इक्वल है? ADE में आती है AD लाइन। पहले हम राइट करेंगे जिन ट्रायंगल्स का हम यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में हम 3 पॉइंट्स को इक्वल शो करेंगे ताकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सके। तो देखिए वो कौन कौन से पॉइंट लेंगे। सबसे पहले तो हम ये लाइन ले लेंगे, लाइन AC इज इक्वल टू लाइन AE, क्योंकि ये आती है इस ट्रायंगल में और AE लाइन आएगी इस ट्रायंगल में, ये हमें दी गई है। नेक्स्ट हम लेंगे AB इक्वल टू AD, AB ये वाली लाइन इक्वल टू AD लाइन के AD, तो ये कौन सी ट्रायंगल में आती है? AB लाइन आएगी इस ट्रायंगल में, AB इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल में आती है AD लाइन AD, ये भी हमें दिया गया है। देखिए कहाँ पे आती है ये लाइन? AB लाइन इस ट्रायंगल में आती है ABC में, AD लाइन आती है ADE ट्रायंगल में। ये 2 पॉइंट तो हमने राइट कर दिए। थर्ड जो पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे एक एंगल,
तो एंगल तो हमें इसमें दिया गया है ये वाला एंगल। अब ये तो इस ट्रायंगल में नहीं आता, हमने ट्रायंगल ली है ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में तो इतना एंगल आएगा, तो हमारे पास है इतना एंगल। और दूसरी ट्रायंगल है हमारी ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल में भी इतना एंगल आता है, लेकिन हमें दिया गया है सिर्फ ये, तो इतना पार्ट इस ट्रायंगल का और इतना पार्ट इस ट्रायंगल का। लेकिन हमारे पास ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल नहीं है, हमारे पास इस एंगल में से इतना पार्ट और इस एंगल में से इतना पार्ट, सिर्फ ये हमारे पास इक्वल दिए गए हैं। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पार्ट, ये वाला पार्ट हम इन दोनों एंगल्स में ऐड कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट हम ऐड करेंगे, इस पार्ट का क्या नाम है, इसका नाम है DAC। तो DAC पार्ट हम इस एंगल में ऐड करेंगे और DAC पार्ट ही हम इस एंगल में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये इस ट्रायंगल में से एंगल आ जाएगा और इस ट्रायंगल का ये एंगल आ जाएगा। तो इसको हम फिर इक्वल दिखाएंगे। तो हमारे पास जो गिवन एंगल इक्वल है वो हम राइट कर लेते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये हमें दिया गया है। अब हम इन दोनों एंगल्स में क्या करेंगे, ये पार्ट ऐड कर देंगे। पार्ट का नाम क्या है, DAC, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू, इसमें भी ऐड करेंगे हम एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो इन दोनों इक्वल एंगल्स में हमने ये सेम पार्ट ऐड कर दिया है। तो जब हमने ये सेम पार्ट ऐड किया दोनों इक्वल एंगल्स में, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें इक्वल मिलेगा। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल BAC, यहाँ से हमें मिला एंगल BAC इज इक्वल टू, और यहाँ से हमें मिलेगा एंगल EAD। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एंगल EAD। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में आए हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये दो साइड इक्वल आ गई हैं और ये आ गया हमारे पास एक एंगल इक्वल। और ये जो हमने एंगल इक्वल लिया है ये कहाँ से लिया, इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसका यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट राइट कर देंगे। तो राइट करते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। राइट कर देंगे इसका क्राइटेरिया बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमें शो करना है साइड BC इक्वल टू DE, BC साइड DE साइड के इक्वल शो करनी है। तो ये तो हो गई है सोल्व, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। तो हम इनको राइट कर देंगे। सो BC इज इक्वल टू DE, क्यों इक्वल है, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये बाय CPCT से इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया है BC इज इक्वल टू DE।